आज कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी मंगलवार 2 नवंबर 2021 है। लेकिन आज की प्रस्तुति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 3 नवंबर 2021 रूप चतुर्दशी की है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व सेवा सहित दर्शन करते हैं। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। रोशनी में झिल मिलाता यह प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर का नकारखाना द्वार है। संदर्भ यह है कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के स्वागतार्थ यह सजावट की गई है और जो अगला दृश्य आप देखेंगे वह रोशनियों से झिल मिलाता हुआ मोती महल का दृश्य है। इसके साथ ही तिथियों की घटबढ़ के कारण दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव के संबंध में जो जानकारियां आधिकारिक रूप से चाहिए वह श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य पंड्या श्री परेश जी नागर द्वारा दी गई हैं, जिसे आप आगे श्रवण कर सकते हैं। इसके साथ ही दीपावली एवं अन्नकूट अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा जी द्वारा प्रदान की गई है। इन जानकारियों को आप ध्यान से श्रवण करें ताकि प्रभु श्री जी के दर्शन करने के समय आपको किसी प्रकार का संशय न रहे और आप कहीं इधर उधर न भटकें। आइए इन जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी वैष्णवों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। 5 दिवसीय दीप महोत्सव का कार्यक्रम, उसमें तिथि अनुसार आज द्वादशी होते हुए भी श्रीमानों की आज्ञा से आज से ही धनतेरस का प्रारंभ किया गया, जिसमें आज धनतेरस का श्रृंगार, कल तेरस होते हुए भी कल रूप चौदस का श्रृंगार रहेगा। दीपावली का क्रम अमावस्या के दिन का है वही रहेगा और चावल की सेवा उसी दिन पधारेगी और अन्नकूट जो प्रतिवर्ष एकम के दिन रहता है उसी हिसाब से अन्नकूट रहेगा। दीपावली की जो लक्ष्मी पूजन का क्रम है वह जब ठाकुर जी हटड़ी में पधारते हैं उसके पश्चात ही श्री कृष्ण भंडार के अंदर लक्ष्मी पूजन का क्रम रहेगा। सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री नाथद्वारा से पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री चिरंजीव गोस्वामी विशाल बाबा की तरफ से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और नाथद्वारा मंदिर मंडल की ओर से सभी वैष्णवों को, पुष्टि षष्ठी को, स्थानीय नागरिकों को दीपोत्सव के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी से यही मंगल कामना करते हैं कि हम सभी को निरोग रखे, स्वस्थ रहे और आने वाले में सभी के परिवार में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। ऐसी प्रभु श्रीनाथ जी से मंगल कामना है। श्रीनाथ द्वारा में दीपावली और अन्नकूट का महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसके साथ में ही राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की भी पालना की जाएगी। दीपावली के दिन सुबह मंगला श्रृंगार और राजभोग के दर्शन अभी जो चल रहे हैं उसी यथास्थिति में चलते रहेंगे। उसके बाद कान जगाई की रस्म होती है। तिलकायत महाराज श्री कान जगाई की रस्म अदा करते हैं गोवर्धन पूजा चौक में। लगभग 10-11 बजे नाथुवास गौशाला से गौ माता जी वल्लभ विलास के नीचे स्थान है उनके रहने का, वहाँ पधारेंगे और उसके बाद में 2 बजे बाद ग्वाल बाल गौ माता जी को खिलाएंगे, रिझाएंगे
और लगभग 4:30 बजे गोवर्धन पूजा चौक में कान जगाई की रस्म अदा होगी। कान जगाई की रस्म अदा होने के बाद गौ माता जी वापस पधारेगी। उसके बाद अटड़ी के दर्शन खुलेंगे। अटड़ी में लालन जी के दर्शन होंगे और फिर रात को दीपावली के 8 बजे श्री कृष्ण भंडार में लक्ष्मी पूजन और चौपड़ा पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद ही दूसरे दिन अन्नकूट के दिन सुबह मंगला दर्शन होंगे और उसके बाद में सीधे ही शाम को अन्नकूट के दर्शन लगभग 9 बजे खुलेंगे। दीपावली के दिन और अन्नकूट के मंगला दर्शन में अभी जो व्यवस्था है वैसे ही रहेगी कि महिला पुरुष लक्ष्मी निवास गेट से चलेंगे और नकार खाना गेट से बाहर निकलेंगे और मनोरथी प्रीतम पॉली गेट से आएंगे और नकार खाना गेट से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो रात के अन्नकूट के रात के 5 तारीख की रात के 9 बजे के जो दर्शन है उसमें व्यवस्था परिवर्तन होगा। जो आदिवासी भाई अन्नकूट लूटने आएंगे उनको हम चौपाटी से मंदिर मार्ग से लाल दरवाजा से नकार खाना के बाहर बिठाएंगे सीधा। उनको इस बार कहीं नहीं रोकेंगे। और जो महिला दर्शनार्थी आएंगे वो चौपाटी से मंदिर मार्ग से लक्ष्मी विलास का महिला गेट से रैंप चढ़ते हुए प्रीतम पौली की तरफ से धौली पटिया से दर्शन करेंगे और उनकी निकासी मोती महल गेट से होगी। इसी तरह जो पुरुष दर्शनार्थी अन्नकूट के दर्शन करने आएंगे वो चौपाटी से सेठों के पायसा से होते हुए नया बाजार से लक्ष्मी विलास के जो पुरुष का गेट है वहां से अंदर चढ़ते रैंप चढ़ते हुए प्रीतम पौली की तरफ से धौली पटिया से दर्शन करेंगे और उनकी निकासी मोती महल गेट से होगी। गोवर्धन पूजा अन्नकूट के दिन शाम को 5 बजे गोवर्धन पूजा चौक में होगी जिसमें गौ माता जी पधारेगी और गोवर्धन पूजा होगी और उसके बाद गौ माता जी सीधे गौशाला पधार जाएगी और रात को अन्नकूट लूट के दर्शन होंगे। इसी बीच में विठलनाथ जी लगभग 2 बजे प्रीतम पौली गेट से पधारेंगे और अंदर श्रीनाथ जी के साथ ही अन्नकूट में विराजेंगे। तो हमेशा की तरह जो परंपरा है वो निभाई जाएगी। केवल जो रसाला चौक में जो मेला लगता है वो कोविड गाइडलाइन की पालना में इस बार नहीं लगेगा और सभी से निवेदन है कि एक साथ भीड़ भाड़ नहीं करें और पंक्तिबद्ध तरीके से चले। सभी को सुविधाजनक दर्शन की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में रूप चतुर्दशी की भावना के दर्शन करते हैं। सभी को रूप चतुर्दशी की खूब खूब बधाइयाँ। हमारी सनातन संस्कृति में कृष्णावतार के तहत प्रभु श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध आज के दिन किया गया था, इसलिए रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे, मंदराचल के मणि पर्वत शिखर पर अपना कब्जा कर लिया था तथा देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं की 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। प्रभु श्री कृष्ण ने सबको मुक्त कराकर उनका समाज में मान रखने के लिए रानी सत्यभामा के साथ मिलकर शादी की और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्याम विदुदये अश्वमेव कर्तव्य स्नानम नरक भीरूभिः, यह इसकी भावना का मंत्र है। पुष्टि में इसकी भावना देखें तो कई पुष्टि मार्गीय मंदिरों में दशहरा के दिन तैयार कर सुखा कर रखे 10 गोबर के कंडों को जलाकर उन पर प्रभु स्वरूपों के आज के अभ्यंग स्नान के लिए जल गर्म किया जाता है। विशेषकर सूर्योदय से पूर्व हल्दी से चौक लीप कर उसके ऊपर लकड़ी की चौकी बिछाकर चारों ओर दीप जलाकर श्री ठाकुर जी को चौकी के ऊपर पधरा कर तिलक, अक्षत एवं आरती कर अभ्यंग स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को सुंदर वस्त्राभूषण धराए जाते हैं जिससे श्री ठाकुर जी का स्वरूप खिल उठता है। इस भाव से आज के उत्सव को रूप चतुर्दशी कहा गया है। स्नान के समय कठतुंबा ओंगा की दातन वनौषधि धरकर स्नान कराया जाता है जिससे रूप निखरता तो है ही, साथ में इसकी भावना यह भी है कि नरक यातना भी उनको नहीं भोगनी पड़ती है, इसीलिए भी इसे नरक चतुर्दशी कहा गया है। इसके निवारणार्थ यह स्नान विधि शास्त्रों में उल्लेखित भी है।
यदि सामान्य भाषा में समझें तो प्रभु को श्रृंगारित कर खूब सुंदर सजाया जाता है। साथ ही शिक्षा यह है कि स्वयं के शरीर को भी इसी प्रकार सजाकर स्वच्छ रखना चाहिए। आइए अब आज का प्रभु श्री जी की सेवा में क्या क्रम रहता है देख लेते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। दिन भर सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज प्रभु के चरण चौकी, तकिया, शैया जी, कुंजा, बंटा आदि सभी साज जड़ाव के होते हैं। दोनों खंड चांदी के साजे जाते हैं। गेंद, दिवाला, चौगान सभी सोने के आते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को फुलेल समर्पित कर तिलक किया जाता है। तत्पश्चात बीड़ा पधराकर चंदन, आंवला एवं उपटना से अभ्यंग कराया जाता है। वहीं अन्नकूट की सामग्रियों को श्री जी को अरोगाने के क्रम में आज प्रभु को विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में कटपुआ अरोगाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण विशेष रूप से दूधगर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी भी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है तो सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव, आधे नग की शाम खटाई आदि अरोगाए जाते हैं। अधिक में आज संजाब, जिसे हम गेहूं के रवा भी कह सकते हैं, कि खीर अरोगाई जाती है। प्रभु के सन्मुख 4 बीड़ा की सिकोरी, सिकोरी उसे कहते हैं स्वर्ण का एक जालीदार पात्र होता है, वह पधराई जाती है। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी, घी में तले हुए नमक युक्त सूखे मेवे व बीज अरोगाए जाते हैं। आरती के समय अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर प्रभु को आज गेहूं के पाटिया के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह है सनातन संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसका भाव। जय श्री कृष्ण। हमारी आगामी प्रस्तुति को देखना न भूलें और जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ, जिसमें हम दीपावली पर श्री जी में क्या सेवा भावना रहती है इसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी बुधवार 3 नवंबर 2021 है, लेकिन चतुर्दशी के क्षय होने से आज प्रभु को रूप चतुर्दशी के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। आज नवो मेरे कुमद कन्हैया मानी काल दिवारी आदि सुगंध केशर उमट। रूप चतुर्दशी की भावना के अनुरूप साज सेवा में श्री जी में आज सुनहरी जरी के आधार वस्त्र पर भीम पक्षी के पंख के काम वाली एवं लाल रंग के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल एवं सुनहरी फुलक शाही जरी का सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पटका सुनहरी जरी का व ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। हीरे की प्रधानता सहित मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जरी के चीरा अर्थात जरी की पाक के ऊपर पन्ना के थेगड़ा वाला सिर पेच,
केरी की घाट की लटकन वाला लूम तथा मोरपंख की सादी चंद्रिका के साथ बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में हीरा पन्ना, मोती के हार, दुलड़ा, माला, कस्तूरी कली आदि की माला जी भी धराई जाती हैं। गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का व गोटी जड़ाऊ रखी जाती है। आरसी प्रभु को श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्री जी की सायंकालीन सेवा में प्रातः धराए श्रीकंठ के श्रृंगार, संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन के समय छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा पर हीरा की किलंगी व मोती की लूम धराई जाती है। आज श्री मस्तक पर लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। शयन के समय निज मंदिर के बाहर दीपमाला सजाई जाती है तो मणिकोठा में रंगोली का पाट व दीपक सजाए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, अभ्यंग के समय आज नहाओ मेरे कुंवर, बलदाऊ कुंवर कन्हाई, बल नहाए तैसे लालन, आज दिवारी बड़ो पर्व तथा घड़ी एक छाड़ो तात। राजभोग में बड़न आगे ले गिरधर, आरती में दीपदान दे श्याम मनोहर, खेली बहो खेली। शयन के समय आज अमावस दीप मालिका, आज कहू की रात। पोड़वे में वे देखो भरत झरोखन कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। आज नावो मेरे कुंवर कन। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। दीपदान दे हटरी बैठे, नंद बाबा के साथ। दीपदान दे हटरी बैठे, नंद बाबा के नाना विध के मेवा आने, नाना विध के मेवा आने, बाँटत अपने हाथ, बाँटत अपने हाथ। नंद बाबा के साथ। दीपदान दे हटरी बैठे, नंद बाबा के साथ। शोभित सबे सिंगार बनावत, शोभित सबे सिंगार बनावत, और चंदन दिए माथ, और चंदन दिए माथ। नंददास प्रभु सागरी में आगे, नंददास प्रभु सागरी में आगे, गिरि गोवर्धन नाथ, गिरि गोवर्धन नाथ।
दीप दान दे, दीप दान दे, दीप दान दे। हटरी बैठे नंद बाबा के साथ, शोभित समय सिंगार बनावत और चंदन दिए माथ। नंददास प्रभु सगरिन आगे, नंददास प्रभु सगरिन आगे, गिरि गोवर्धन नाथ, गिरि गोवर्धन नाथ। नंद बाबा के साथ दीप दान दे,
आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, कांकरोली से गौरव पालीवाल और नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, श्री रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति। जय श्री कृष्ण।